हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, आजकल शेयर मार्केट के बारे में काफ़ी न्यूज़ आती है और हर कोई कभी ना कभी शेयर मार्केट में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप केवल और केवल किस्मत के भरोसे ही शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। देखिए, जैसे हम लोग अलग अलग एजुकेशन लेकर के फिर कोई प्रोफेशनल स्किल डेवलप करके ही पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर तो हम केवल किस्मत के भरोसे नहीं बैठते। इसी तरह से शेयर मार्केट में भी किस्मत आजमाने से पहले कुछ बेसिक रूल्स हैं या कुछ बेसिक अप्रोचेज़ हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोचेज़ के बारे में ही बताऊँगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जान लो कि जी इस वीडियो से किन लोगों को बेनिफिट होने वाला है। तो वो लोग जिन्होंने पहले कभी शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाया या पहले कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करी, उन लोगों को इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और दूसरे वो लोग जिन्होंने स्टार्ट तो किया था लेकिन फिर लॉस की वजह से या फिर टाइम की कमी की वजह से इन्वेस्टमेंट स्टॉप कर दी, और उन लोगों को भी फ़ायदा होने वाला है जो ये कहते हैं कि जी हमारे पास तो बहुत ही कम पैसा या बहुत ही कम या बहुत ही लिमिटेड पैसा है, तो हम उसको कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, फिर जी वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा पाएंगे जो ये कहते हैं कि हम किसी तरह की गलती नहीं करना चाहते हैं शेयर मार्केट में। और दोस्तों, इसके अलावा जिन लोगों का सपना है कि उनका भी एक मल्टी बैगर पोर्टफोलियो हो, तो ये वीडियो उनके भी काम आने वाला है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये तो ज़रूर सुना होगा जी कि कोई मिस्टर एक्स या मिस्टर वाई है जिनको जी रिटायरमेंट के बाद बहुत सारा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, वो उनका ही पैसा होता है जो कि प्रोविडेंट फंड या फिर पेंशन फंड में उनकी ही सैलरी से कटता रहता है, और रिटायरमेंट के बाद उनको एक लमसम अमाउंट के रूप में मिल जाता है। अब क्योंकि वो रेगुलर हर महीने प्रोविडेंट फंड के लिए अपनी सैलरी से पैसा कटवाते रहते हैं, इसलिए उनका फंड सेव हो जाता है और जो कि एक बड़े अमाउंट के फॉर्म में उनको वापस मिल जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यही डिसिप्लिन आपको भी दिखाना है। आपको भी क्वालिटी स्टॉक्स में और म्यूचुअल फंड्स में रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहना है, तभी आपका भी जो पोर्टफोलियो है वो करोड़ों में जा सकता है। और फ्रेंड्स देखिए, इन्वेस्टमेंट का दूसरा रूल या फिर सेकंड अप्रोच ये है कि जी आपको जो आपका पैसा है वो सारा का सारा पैसा केवल एक ही कंपनी के शेयर में नहीं लगाना है या फिर केवल एक ही म्यूचुअल फंड में नहीं लगाना है। आपको डाइवर्सिफाई करना है कि ताकि लॉन्ग टर्म में आपका पैसा आपको बेटर रिटर्न दे सके। दोस्तों, आपने भी शेयर मार्केट में एक बहुत बात सुनी होगी कि जी मोर रिस्क मोर गेन, में जितना रिस्क उतना ही गेन। लेकिन देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि जी कि आप किसी भी सट्टेबाजी शेयर्स के अंदर पैसा लगा दो। देखिए, इसका आपको लॉजिक समझना चाहिए। देखिए, अगर आप अभी यंग एज में हो तो आप ज़्यादा रिस्क लेकर के स्मॉल कैप स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हो या फिर हाईली वोलेटाइल स्टॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको इंडेक्स फंड या फिर लॉन्ग टर्म एफडी में पैसा लगाने से बचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, आपकी एज कम है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपके पास ज़्यादा साल है अपनी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने के साथ साथ उसमें टाइम देने के लिए। और जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे आप अपने फ़ंड को कुछ जो कम रिस्की शेयर्स या फिर जो इंडेक्स फंड है उसकी तरफ शिफ्ट कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट का कोई गोल नहीं बनाया है तो एक गोल ज़रूर बना लीजिए, लाइक हायर एजुकेशन फॉर किड्स, बड़ा या फिर एक अपना मकान, वर्ल्ड ट्रिप आफ्टर रिटायरमेंट, और कोई दूसरा कुछ इस तरह का कोई भी बड़ा प्लान। ठीक है, फिर इस गोल के हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हो, और इसके लिए आपको एक्सपर्ट से एडवाइस भी लेनी पड़ सकती है। ठीक है, और एक बात और, देखिए, जब तक कोई और दूसरा रास्ता ना हो तब तक चाहे कुछ भी हो जाए अपनी इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बाहर नहीं निकलना है, मीन्स उसको कैश में कन्वर्ट नहीं करना है। ठीक है, हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जी कि आप कोई भी उल्टा सीधा शेयर लेके बैठ जाओ और फिर ये कहो कि यार पूरी ज़िंदगी निकल गई लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। और इस चीज़ में आपको जो हमारा सेकंड रूल था, जो सेकंड अप्रोच था, वो काम आएगी, जो कि ये कहता है कि जी कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कीजिए। आप जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई करोगे उतना क्या होगा कि अगर आपका कोई एक इन्वेस्टमेंट नहीं चली तो जो बाकी इन्वेस्टमेंट है वो आपको बेटर रिटर्न दे सकती है। और दोस्तों देखिए, फिफ्थ रूल या फिर फिफ्थ अप्रोच है कि जी आप जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ही ज़्यादा पैसा कमा पाओगे। देखिए, जैसे कि एक डॉक्टर नई नई मेडिसिन से अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, उसी तरह से एक जो स्कूल टीचर होते हैं वो भी पीएचडी करके कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री भी नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है। आप जितना ज़्यादा नॉलेज गेन करोगे, मार्केट को जितना ज़्यादा समझोगे, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को समझोगे, उतना ही ज़्यादा आप पैसा कमा पाओगे और अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर के कॉन्फिडेंट भी हो पाओगे।
और दोस्तों देखिए, अगर आप केवल इन 5 रूल को समझ करके उनको फॉलो करते हो तो यकीन मानिए कि आपने एक मल्टी बैगर पोर्टफोलियो बनाने के लिए पहला स्टेप ले लिया है। ओके फ्रेंड्स, अब मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, और जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब बटन दबा करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।